Good morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So we will start once again the lecture series, that is acids, bases and salts. Today we will discuss about, हमने लास्ट बार प्रोटोसिटी पढ़ी. प्रोटोसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स furnished in one molecule of an acid or number of H प्लस आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड. फिर उसके एग्जांपल्स भी दिए. फिर हमने बोला कि उसमें मोनो प्रोटिक होता है, डाइप्रोटिक होता है और पॉलीप्रोटिक होता है. आज हम पढ़ेंगे अरहेनिस कंसेप्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अरहेनिस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स. एरहेन इन 1984 उसने ये कंसेप्ट दिया है अबाउट एसिड्स. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द सबस्टेंसेस or the substance or the compound furnishes H positive ions in aqueous medium, that is known as acid. जो भी सबस्टेंस हमारा होगा, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसने H पॉजिटिव आयन्स फर्निश किए या डिसोसिएट किए एक एसिड में, तो हम उसको एसिड बोलते हैं. सिंपल सी डेफिनेशन है. सो वी कैन से दैट द सबस्टेंस furnishes or gives hydrogen ion, that is H plus ion in aqueous solution. कंपल्सरी क्या है इसमें, अरहेनिस कंसेप्ट में एक्वस सॉल्यूशन कंपल्सरी है. अगर आप लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन नहीं दिखाया तो इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट फेल हो रहा है. सो इन एक्वस सॉल्यूशन दैट इज नोन एज एसिड. ओके, सिंपल सी एग्जांपल है. अगर हमारे पास HCl है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस एसिड इन एक्वस मीडियम, दैट इज वाटर, इट गिव्स H plus Cl negative. Or in higher concepts we can say that this water molecule remains, or this H positive ion remains in hydronium ion form. This is most important thing regards this. ये इसमें नहीं रहता है ज्यादातर, ये इसमें रहता है हाइड्रोनियम आयन में. हम क्या ले सकते हैं नाउ, इट डिपेंड्स अपॉन, मैंने पहले भी बोला, इट डिपेंड्स अपॉन द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. किसी एसिड के पास एक होगा दैट इज मोनोप्रोटिक, दूसरे के पास दो होंगे दैट इज डाइप्रोटिक, किसी के पास 3 4 उनको बोलते हैं हम पॉलीप्रोटिक. सो अगर हमारे पास H2SO4 है, दूसरे उसमें दिखाऊंगा दूसरे फ्रेम में. सिमिलरली H2SO4 इट गिव्स, एक बार क्या देगा ये H प्लस HSO4 नेगेटिव एक्वस मीडियम में. फिर से हम एक्वस मीडियम तो कंपल्सरी है यहां, तो फिर से ये देगा और एक H प्लस आयन SO4 नेगेटिव. सो इट ऑकर्स इन 2 स्टेप्स. सिंपली हम बोलते हैं इसको इट गिव्स 2 टाइम्स हाइड्रोजन आयन्स प्लस SO4 2 टाइम्स, और वी कैन से दैट इट गिव्स 2 टाइम्स हाइड्रोनियम आयन्स प्लस SO4 -2. So in case of Arrhenius concept, it is compulsory that the reaction is done in aqueous medium, or the acid is dissociated into H plus and respective negative ion. However, in aqueous medium, ठीक है, सिंपल सा है. Similarly, अगर हम और एक देखेंगे CH3COOH, it gives CH3COO negative plus H plus ions, or you can say that hydronium ions. So all acids have hydrogen ion in common, or we can say that in aqueous medium all the acids give hydrogen ions, or in other words we can say that in aqueous solution all the acids give hydronium ions. So this was the definition of Arrhenius. अब इसके बाद हमारे पास important thing इसी से आ रहा है, that is strong and weak acid. Acids which furnishes H positive ions, कितने सारे, अगर एसिड में जितने भी H पॉजिटिव आयन्स होंगे या जितने भी हाइड्रोजन आयन्स होंगे वो सारे डिसोसिएट हो जाएंगे.
So they dissociate completely in aqueous medium. एक्वस मीडियम में सारे H पॉजिटिव आयनस और एसिड जो होगा वो डिसोसिएट किस में होगा, H प्लस आयनस और रेस्पेक्टिव उसके नेगेटिव आयनस में. So the strong acids are the acids which dissociate completely in aqueous medium, or you can see that. Similarly, example अगर हम इसमें देखेंगे, that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये क्या देगा, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, और H के बदले में क्या होगा, हमारे पास वाटर होगा, इट विल गिव H3 प्लस प्लस रेस्पेक्टिव क्लोरीन. सिमिलरली हमारे पास होगा H2SO4, व्हाट विल इट गिव, ये क्या देगा 2 टाइम्स H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, और यू कैन से दैट हमारे पास वाटर तो है, बिकॉज द अरेनियस कंसेप्ट डिस्क्राइब्स द रिएक्शन इन एक्वस मीडियम. तो ये क्या देगा 2 टाइम्स H3O प्लस प्लस SO4 माइनस 2. सो दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. दूसरा चीज यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि दिस इज सिंगल एरो. सिंगल एरो का मतलब होता है अगर ये रिएक्टेंट है ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो गया है. अगर डबल एरो होगा तो रिवर्सिबल हम बोल सकते थे, बट in case of strong acids they are completely dissociated into respective ions, so there is single arrow. ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है. now coming to weak acids. weak acids, they are not completely dissociated in aqueous medium. एक्वस मीडियम में ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए हैं, कुछ रह गए हैं बाकी. सो वी कैन से दैट इन एक्वस मीडियम these acids are not completely dissociated. These acids are not completely dissociated. ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है. अगर एग्जांपल हम देखेंगे, सिंपल सा है. पहली एग्जांपल, एसिटिक एसिड वेरी वीक. सो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि वो बैक भी आ सकता है. इन एक्वस मीडियम इट विल गिव CH3CO एंड नेगेटिव प्लस H प्लस और H3O प्लस, दोनों चीजें सेम है. Similarly हमारे पास होगा कार्बोनिक एसिड H2CO3. दिस इज वीक एसिड. व्हाट इट विल गिव, इट गिव्स 2 टाइम बिकॉज इट इज डाइप्रोटिक, इट गिव्स 2 टाइम्स H प्लस प्लस CO3 माइनस 2 प्लस CO3 माइनस 2. So these are weak acid. They are not completely dissociated into ions in aqueous solution. इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो है, what is the criteria to describe an acid, a strong acid, or a weak acid, a weak acid? There is a term that is known as alpha, that is degree of dissociation. ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सो ऑन द बेस ऑफ अल्फा वी कैन डिस्क्राइब एन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, अ बेस और अ वीक एसिड, अ वीक एसिड. Alpha, that is degree of dissociation. Degree of dissociation. Okay. It means that alpha equal to number of molecules dissociated into ions. Dissociated into ions divided by total number of molecules. Total number of molecules into 100. Okay, सिंपल सी डेफिनेशन है. अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 100. इन अदर वर्ड्स, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड होते हैं आयंस में, ऊपर भी एक होगा, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 100. सो अल्फा इज नियरली इक्वल टू 100 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स.
while as alpha is nearly or equal to 40 for weak acids. ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू आयंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 100. अल्फा इज इक्वल टू 100 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स व्हाइल एज अल्फा इज नियरली इक्वल टू 40 फॉर वीक एसिड्स. उसके बाद सिंपल सा और एक कांसेप्ट है, दैट इज कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड्स. कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड्स, ये सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है. कंसंट्रेट एसिड का मतलब होता है इट कंटेन्स ओनली H प्लस आयनस, हाइड्रोजन आयनस. इसमें कोई एक्वस पार्ट नहीं होगा. यहां अगर बोल सकते भी एक्वस पार्ट है तो बहुत कम होगा. जब आप एसिड की बोतल लेते हो ना, दैट इज गिलास और सिरेमिक टाइप, उसमें लिखा होता है इट इज 98% एसिडिक. इट मीन्स दैट ये इतना परसेंट एसिडिक होता है, या परसेंटेज प्योरिटी भी बोलते हैं इसको. या कभी कभार लिखा है 90%, 99%, 100%. सो दीज एसिड्स आर कंसंट्रेटेड एसिड्स. दे डोंट possess any percentage of aqueous thing in them. While as in case of dilute acids में क्या है, when we add water to the concentrated acids they become dilute. अब उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास पहले क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड, उसमें H प्लस आयनस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो H प्लस आयनस की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, द स्ट्रॉन्ग एसिड बिकम्स वीक. While as in case of dilute acids, पहले क्या है, जहां वीक एसिड्स उसमें क्या होते हैं, उसमें पहले H प्लस आयनस की कंसंट्रेशन कम होती है. यहाँ जो बॉन्ड होता है वो टूटता नहीं है. जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो बॉन्ड नॉर्मली टूटता है, रिजल्टिंग इन नंबर ऑफ H प्लस आयनस कंसंट्रेशन increases. So with dilution strong acids become weak, while as weak acids become little bit strong. But overall the total number of H plus ions over whole liter remains same. अगर per liter में हम देखेंगे तो वही रहते हैं. So in conclusion today हमने पढ़ा कि एरिहेनस कंसेप्ट क्या होता है. एरिहेनस कंसेप्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन्स फर्निश्ड और नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स फॉर्मड इन एक्वस सॉल्यूशन. फिर उसमें हमारे आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग